बिल्कुल 110% रखता। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही एक चीज बोला है, एस्ट्रोलॉजी फेक नहीं है, एस्ट्रोलॉजर्स फेक है। अब राइट। अब यहाँ पे एक सीन क्या हो जाता है, अब मान लेते आपने एक एग्जांपल लिया, साढ़े साथी। हाँ, ये साढ़े साथी का ही दौर है, सारी चीजें हैं बहुत। जब कुंडली जब हम देखते हैं तो आप देखोगे कि कब कौन सा प्लैनेट आपकी दशा महादशाओं के ऊपर है, अंतरदशाओं के ऊपर, जो आपके सर पे रहता है। ये मीन्स टर्मिनोलॉजी में आपको बता रहा हूँ। सर पे रहने का मतलब है जिसका योग चल रहा है, सबसे पहले फल वो देता है। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स आज की डेट में, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, स्टोन्स गलत रेफर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अननेसेसरी उसके हर्डल्स बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही। और आपको पता है स्टोन सस्ते नहीं आते, नीलम हो गया, पुखराज हो गया, ठीक है, डायमंड्स हो गए, ये जब भी पहले बेचा जाता था तो बाईबैक गारंटी के साथ बेचा जाता था। राइट। आज की डेट में नीलम एक तो सस्ता पत्थर नहीं है, कम से कम 20 लाख 25 लाख से शुरू होता है। किसी ने अगर नीलम खरीद लिया है और उसका उल्टा इफेक्ट पड़ गया, अब शनि वाला बच्चा है, अब जो या तो शनि की महादशा में पैदा हुआ या फिर राशि स्वामी शनि है, आप जानते हो क्या बनेगा, बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बनेगा वो, फॉरेन डीलिंग्स करेगा वो। मेरी बात को आप कंफर्म करके देख लीजिए, आपके दर्शक कमेंट में डाल के बताएं कैसा होता है क्या नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट विद अभिषेक में, जहां पे हम आज बात करने वाले हैं ग्रहों के बारे में, ग्रहों की नक्षत्रों के बारे में, कुछ रहस्यमयी चीजों के बारे में। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं एक ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष विद्या के बारे में। और इनको जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिनका नाम है एस्ट्रोलॉजर अभियांश। राइट, ओके, सो वेलकम करूंगा मैं आपका। सबसे पहले कैसे हैं आप? नमस्कार, जय माता दी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट अभिषेक जी कि मुझे आपने अपने पॉडकास्ट में बुलाया और आपके दर्शकों से जुड़ने का एक बहुत अच्छा मौका मिला। आज आई एम वेरी श्योर कुछ अच्छे डिस्कशंस होंगे जहां पर आपके श्रोताओं को ये पता लगेगा कि एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी है क्या। राइट, बिल्कुल। लेकिन एक चीज मैं आपसे ये पूछूंगा, मैं आपको, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट में करूंगा, काउंटर करूंगा और बहुत सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक। लेकिन देखो अभी आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ ना, काफी सारे लोग ज्योतिषी करते हैं, जब काफी सारे लोग एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं, कोई 2-2 महीने करके बैठा हुआ है, कोई 3-3 महीने करके बैठा हुआ है। तो आप मुझे बताओ, क्या ये जो ज्योतिष है ये सच में असली है या फिर नकली है? सही, आपका सवाल जेनेरिक भी है, दमदार भी है। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी ये एक साइंस है, ये वाकई में सच है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई डाउट नहीं है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपके दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी काम करती है, सुबह शाम रात दोपहर काम करती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमने एस्ट्रोलॉजी को एक सर्कस बना दिया है, एक तमाशा बना दिया है। राइट। ये मानिए जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला है, 2 महीने में 3 महीने में कोई ज्योतिषी नहीं बन सकता। बिल्कुल, क्योंकि आज के कहीं ना कहीं बने हुए हैं लोग। अगर मैं बात कर रहा हूँ इस चीज के बारे में, हाँ, जो भी हो, आज के टाइम पे हर राय चलते ना मैं ज्योतिष हूँ, मैं अरे आप ये बात कर रहे हो, मैं आपकी माथाओं की रेखा देख करके बता सकता हूँ आपका भविष्य कहाँ जाने वाला है। हाँ, उनको वाह ऐसी बात है। तो मतलब क्या ये इतना इजी है क्या बनना ये चीज? बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ कि आज आप डॉक्टर बन सकते हैं, एक डॉक्टर बनने के लिए कितने साल की पढ़ाई की जरूरत होती है और क्या एक्सपीरियंस की जरूरत होती है? बिल्कुल, बहुत जरूरत पड़ती है, बहुत 12 से 15 साल आराम से। स्कूल के बाद, यानी 18 साल में कोई बंदा अगर पास कर रहा है तो 12 से 15 साल उसको लग जाते हैं डॉक्टर बनने में। राइट। फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस आती है। बिल्कुल ठीक है, एक एस्ट्रोलॉजर भी वैसा ही है। राइट। तो कहीं ना कहीं ये है कि जैसा आप कह रहे हो कि ये इतना इजी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज की डेट में हम भी देख रहे हैं लोग अपने घरों से बना बना के उपाय दे देता है। हाँ बिल्कुल, कि आप ये करो, अरे आप ये करो, अरे आप वहां पे जा करके ना, आप मंदिर पे जा करके 4 बार हनुमान चालीसा पढ़ो, ये चीजें हो जाएंगी, वो चीजें हो जाएंगी। अगर ऐसा होता तो मुझे तो लग रहा है हर कोई उपाय करके तो महात्मा ही हो जाते। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत जब कुंडली जब हम देखते हैं तो आप देखोगे कि बहुत
कब कौन सा प्लैनेट आपकी दशा महादशाओं के ऊपर है, अंतरदशाओं के ऊपर, जो आपके सर पे रहता है। ये लेमिन्स टर्मिनोलॉजी में मैं आपको बता रहा हूँ। सर पे रहने का मतलब है जिसका योग चल रहा है, सबसे पहले फल वो देता है। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, हमेशा। ठीक है, अब क्या करते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजर्स आज की डेट में, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, स्टोन्स गलत रेफर कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अननेसेसरी उसके हर्डल्स बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही और बात आपको पता ही है स्टोन सस्ते नहीं आते, नीलम हो गया, पुखराज हो गया, ठीक है, डायमंड्स हो गए, ये जब भी पहले बेचा जाता था तो बाईबैक गारंटी के साथ बेचा जाता था। है। राइट। आज की डेट में नीलम एक तो सस्ता पत्थर नहीं है, नहीं, कम से कम 20 लाख 25 लाख से शुरू होता है। बिल्कुल। किसी ने अगर नीलम खरीद लिया है और उसका उल्टा इफेक्ट पड़ गया, अब आप मुझे बताइए किसको पकड़ाइए, ज्योतिषी को पकड़ेंगे या पत्थर बेचने वाले को पकड़ेंगे? बिल्कुल यार, ऑफ कोर्स ज्योतिषी वाले को पकड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी ने बताया है इस चीज के बारे में। जी, यही है चीज एक्चुअली में। आप देखिए, मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूं, मेरे कहीं पे अंगूठी दिखाई दे रही है? नहीं। क्यों? फिर तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूं ही नहीं। राइट। तो मेरे गले में माला तो है ही नहीं। बिल्कुल, ये भी बात सही है। ये भी चीज एक ना कहीं ये दर्शाती है कि लोग ना रूप धारण कर लेते हैं, सिर्फ पहन लेते हैं, जी जी, बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला डाल लेते हैं, ब्लैक कलर के वस्त्र पहनते हैं। अरे हम तो बन गए भैया जी, बन गए, आराम से एस्ट्रोलॉजर, पूछो क्या पूछना है। जी, तो ये चीज ये गलत धारणा है, ऐसा नहीं है। देखिए, हम किसी का भी अपमान नहीं करते हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि आप अगर गलत डायरेक्शन में लोगों को लेके जाओगे तो उसमें नुकसान आपका भी होगा। बिल्कुल वही है ना, ये करनी तो जी, करना। तो ये बैलेंस शीट जो है ना इंसान के लाइफ की, ये हर जगह टैली जरूर होती है। आप आज बच जाओगे, कल बच जाओगे। चलिए, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक छोटा सा प्रेडिक्शन दे देता हूँ आपको। 30 जून तक आप देखोगे, वैसे ही शुरू हो चुका है, हाँ, 29 मार्च से लेकर 30 जून तक आप देखोगे पूरी दुनिया भर में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी तरीके से हिली हुई रहेगी। बहुत हिली हुई है। पहला, लोगों की नौकरियां जाएंगी और जाएंगी, मार्केट और औंधे मुंह गिरेगा, सही बात है। कई जगह वॉर जैसे सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, जो ऑलरेडी भारत में भी ऑलरेडी एक तरीके से क्रिएट हो चुका है। राइट, बिल्कुल। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे, जो हम सभी जानते हैं चाइना और यूएस के बीच में एक, जिसको कहते हैं ना टैक्स, हाँ, के ऊपर लड़ाई शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी सही है। अब बहुत ज्यादा नेचुरल कैलामिटीज होनी शुरू हो जाएंगी। तीसरी एक और चीज मैं बताऊं, 30 जून तक बहुत से लोगों के असली चेहरे सामने आ जाएंगे। असली चेहरे से मतलब क्या है आपका? जो पाखंडी लोग हैं, जो ढोंगी बाबा लोग हैं, ठीक है, जो गलत काम करके बैठे हैं, अब देखना आप 30 जून, ऐसे इसके बाद भी रहेगा, ये साल पूरा ऐसा ही रहेगा, बट 30 जून तक के जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो कॉन्स्टलेशन गया है 29 मार्च को, ये लोगों की असली चेहरे दिखा के रहे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी है ये चीज ना, समाज में असली चेहरा दिखाना जरूरी है, वरना वो कहते हैं ना, चेहरों के पीछे भी ऐसे चेहरे हैं ना, कि अब क्या ही बोलूं, समझ रहे हैं अच्छे अच्छे जो है। तो एक चीज और मुझे बताइए इसमें अभियांश जी, जो ज्योतिष आपने बताया कि काफी लोग इस तरीके से करते हैं, काफी लोग फेक करते हैं, तो इनकी और असली और नकली में पहचान क्या होती है, कैसे पहचान सकते हैं हम इस चीज? वेरी गुड, एक्सीलेंट, मैं इसी पे एक्चुअली में आने वाला था। देखिए, यूं तो सोशल मीडिया में ये भरमार कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उनके सामने जाके बैठ जाइए और आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मिलते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आपको कैसे पहचानना है? सबसे पहली चीज, ठीक है, जैसे ही छूटते से ही कोई इंसान आपको बोल देगा कि आपको ये पूजा करवानी है, ये पूजा करवानी है, ये पूजा करवानी है, इसमें लाखों रुपए खर्च करना, तब आप समझ जाना कि ये जादू करने लगा है, ये भाई साहब अब सर्कस करने लगे हैं। ठीक है, जैसे ही वो बोलेंगे कि पत्थर पहन लीजिए, ये पहन लीजिए, वो पहन, तब आप समझ जाइए, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि बेटा भाग जाओ यहाँ से। सही बात है, अगर ऐसे होने लग जाए तो मुझे तो लग रहा है फिर तो गरीबी रहेगी नहीं रहेगी। बिल्कुल, अगर सोचो, हमारे घर में, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, एंड आई एम वेरी श्योर किसी भी पॉडकास्ट में इसका डिस्कशन नहीं हुआ होगा। आपके घर में 9 ग्रह वास करते हैं। ओके, आपके घर पे जहां पे आप रहते हैं 9 ग्रह वास करते हैं, पंच तत्व वास करता है। अच्छा, आपकी जो बॉडी है इसमें 9 ग्रह और पंच तत्व का वास। अब आप एनर्जी बैलेंस कर लीजिए, आपके सितारे बैलेंस हो जाएंगे। राइट, बिल्कुल, ये काफी एक बहुत डीप चीज है, ये चीज सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। ओके, आप थोड़ा समझाइए इस चीज के बारे में। थोड़ी सी चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
अब मान लेते हैं आपका ये स्टूडियो है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे ये पंच तत्व है। हम्म। आपने कभी नोटिस किया इस स्टूडियो में आपको बेनिफिट क्यों मिला है? नहीं। मैं आपको बताता हूँ। आपके स्टूडियो का जो शेप है ये गौमुखी है, अच्छा। यानी हाँ। गाय के मुंह समान है। ओके। इसके चारों कोने आप देखेंगे प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं है, नहीं है पूरा। इसीलिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। राइट, बिल्कुल। ये भी एक बिल्कुल नई चीज है जो कि मुझे अभी पता चली। एग्जैक्टली इतने मैंने पॉडकास्ट किए, नहीं पता चला, आज पता चल रहा है एक्चुअल में ये चीज की। हाँ, ये चीज मैटर कर। यहाँ पे आप कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप मेरे कहे पे दुकान में हर रोज थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दो। कोई मजाल है कि आपके दुकान में कस्टमर ना आए? मेरी गारंटी है, करके देखो, नहीं होगा तो मैं बैठा हूं। यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो आज के टाइम पे जो फेक पाखंडी वाले होते हैं ना, बता देंगे, उसके बाद ना पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए कहाँ नहीं गए, और ये इतना वो नहीं करते हैं। गारंटी तो भूल ही जाओ। हम आपको दे रहे हैं ना, मैं तो आपके दर्शकों के सामने बता रहा हूँ, आप ही खुद करके देखो, फिर मुझे बताओ। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत जरूरी है, ये चीज होना भी चाहिए एक्चुअल में, तभी एक पता चलता है ना। क्योंकि देखो आज के टाइम पे क्या है ना, जिस तरह का एनवायरमेंट है, जिस तरह की जनरेशन है, इतना नहीं पता लोगों को। बस चार बातें बोल दिया, अच्छे से बोल दिया, आदमी संतुष्ट हो जाता कि नहीं, हाँ बंदा सही बोल रहा है। अब वो कितना सही है कितना नहीं सही है वो तो सामने वाला जानता। राइट, तो वो चीज है। तो ये चीज बिल्कुल मैटर करता है। और एक चीज और मुझे बताइए, अभी जैसे हम ज्योतिष के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो अभी आपने जैसे बताया 9 ग्रह होते हैं, तो इनका जीवन में, लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है? क्योंकि देखो कई लोग, अभी मान के चलो फॉर एन एग्जाम्पल, इस चीज के बारे में सिंपली कर देता हूँ। अभी कई लोग को बता देते कि 7.5 चल रही है, या आपका ये वाला ग्रह खराब चल रहा है, या है ना। अब कई लोग नहीं मानते, अरे होगा यार, बोल रहा है, नहीं करता, बट कहीं ना कहीं वो चीज फिर बाद में हंट करती है वो चीज। बिल्कुल। तो क्या इम्पोर्टेंस या एक्चुअल में इम्पोर्टेंस रखता है ये चीज, बताओ। बिल्कुल 110% रखता है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही एक चीज बोला है, एस्ट्रोलॉजी फेक नहीं है, एस्ट्रोलॉजर्स फेक है। अब राइट, अब यहाँ पे एक सीन क्या हो जाता है, अब मान लेता आपने एक एग्जाम्पल दिया है, 7.5। हाँ, ये 7.5 का ही दौर है जिसने एक नॉर्मल चाय वाले को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। बिल्कुल सही बात है। तो हर इंसान तो नहीं बन रहा ना प्रधानमंत्री, नहीं। उन्होंने उसके लिए जब तब कर्म सब किया है, तब जाके वो प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, राइट। अब सीन ये है, 7.5 के दौरान यहाँ पे क्या होता है कि शनि महाराज जो होते हैं ना, उनको बहुत देसी लैंग्वेज में मैं बोलूं, एक जज की तरह काम करता है। बिल्कुल, जिसको हम न्याय के देवता, ऑडिटर की तरह काम करता है। आपने सही काम किया है, 100% वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और अगर आपने गलत काम किया है तो इतना मारेगा, बाप बाप करते करेगा। बिल्कुल। ठीक है ना। अब ऑन द कॉन्ट्ररी देखिए, ये आज के डेट में मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स कुछ छोटी छोटी चीजों को लेके खेलते हैं। हाँ, ये भी मैं आपको बता देता हूं आपके पॉडकास्ट के जरिए, जो किसी ने नहीं बताया होगा। आप 100 कुंडलियां अपने सामने रखिए, 100 में से 70 कुंडलियों में 2 से 3 दोष कॉमन होते हैं। किस तरह के दोष कॉमन होते हैं सभी, तो आप मुझे बताइए। सबसे पहला दोष, हाँ, काल सर्प दोष, ओके, सबसे ज्यादा होता है, और ये ज्योतिषियों का क्रिएट किया हुआ है। काल सर्प दोष किसी भी उसमें नहीं, किसी भी वैदिक उसमें। ठीक है, राहु और केतु के बीच में कुछ प्लैनेट्स बैठ जाते हैं, तो ये क्या करवाता है, आपसे मेहनत करवाता है, और कुछ नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, लेकिन एक डर है। इस दोष के नाम पर लाखों रुपए की पूजा हो जाती है। बिल्कुल, बहुत, कि आप ये पूजा करवाओ, इससे होगा, ये चीजें चाहिए, ये चीजें चाहिए। यहाँ पे ये सब कुछ नहीं करना है, मेहनत करते रहो, फोकस रहो। आपने फोकस बिगाड़ा, आपका स्ट्रगल बढ़ गया। नशा मत करो। ठीक। दूसरा दोष जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है पितृदोष। हाँ, ये बिल्कुल ये चीज है, ये होता है, पितृदोष होता है, हमारे कर्मों की वजह से कह लीजिए, या हमारे लाइफस्टाइल की वजह से कह लीजिए, ये होता है। तीसरा और आखिरी, जो आज की डेट में जो यंग जनरेशन सबसे ज्यादा भुगत रहा है, वो है या तो उसके ग्रह में उसने मंगल खराब कर रखा है, मंगल दोष, इसको हम लोग, कई लोग मांगलिक दोष भी कहते हैं, ये भी। ये 3 आपको 100 में से 70 कुंडलियों में मिल जाएगी, मेरी गारंटी है। ओके, तो आपने तो मुझे अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे दी।
आपने मुझे, ये सही मायने में मैं बोलूं, आपने मुझे अर्निंग अपॉर्चुनिटी दी। बिल्कुल राइट करेक्ट ठीक है चीज का। क्या ज्योतिषी आपको ये बताता है इन्हीं 100 कुंडलियों में से 70 कुंडलियों में राजयोग भी है? ये कभी नहीं होता, क्यों? कभी नहीं बताता। अब यही चीज तो है, यही चीज कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों मतलब छुपा के रखते हैं? क्या सच में इसके पीछे कोई ऐसा राज रहता है क्या कि मतलब नहीं? ये है ना, हाँ मैं कल कलाकारी करूंगा, आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, देखा मैंने आपका राजयोग एक्टिव करवा। ओहो, तो कहने का मतलब वही है, घुमा फिरा करके आप सीधा पॉइंट पे ना आओ, घुमाओ, पहले ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, अब ऐसे से ऐसे ये मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, चीज़ है। हम में से सभी की कुंडलियों में मैंने 70% बहुत कम बोला है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, लगभग 80 to 90% कुंडलियों में राजयोग रहता है। बिल्कुल या तो हम लोग अपनी गलत हरकतों की वजह से उसको पास कर देते हैं, राइट टाइम किल कर देते हैं, राइट या फिर अननोइंगली हम लोग किसी गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल कभी नहीं होता। बिल्कुल। और कुछ का, और इस चीज में एक चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं हमको कोई बताता भी नहीं है। अगर हम किसी से पूछने जाते हैं ना, तो ये चीज जैसा कि आपने बताया कि आपको ये चीजें बता देंगे कि ये चीज है, ये प्रॉब्लम है, वो चीज है, आप ये पूजा करवा लो, वो करवा लो, बट एक्चुअल में ये नहीं बताएंगे आपके पास ये भी है। एग्जैक्टली, आप ये चीज समझो, पैसा कमाना बुरा नहीं है। आप भी पैसा कमाने के लिए बैठे हो, मैं यार ऑब्वियसली देखो सब बैठे हैं, सब बैठे हैं बिल्कुल। बट आप गलत तरीके से करोगे तो प्रॉब्लम है। आप ये सोचोगे कि भैया सोने के अंडे सारे आज ही निकाल लेता हूं मैं, वो दिक्कत। बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज के रिगार्डिंग तो ये स्टोरी भी थी, जो सोने की मुर्गी अंडा देती थी कि रोज एक अंडा सोने का, और उसको एक ही बार में। से कि अब मेडिकल प्रोफेशन में आप देखोगे, कोई डॉक्टर एक बार आपको गलत दवाई दे देगा, तो क्या आप बार बार जाओगे उसके पास? नहीं, कभी नहीं। ये भी ऐसे ही चीज कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें होती हैं, और मैं फिर से कह रहा हूं, साल 2 साल 3 साल के एक्सपीरियंस के लोगों को, आधे से ज्यादा लोगों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता, प्रोबेबिलिटी नहीं आती, उसकी एनालिसिस नहीं आती। एस्ट्रोलॉजी में रूट कॉज एनालिसिस किया जाता है प्रॉपर। आप जैसे डॉक्टर्स करते हैं, ठीक इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी में भी रूट कॉज एनालिसिस होता है। इसमें भी परेटोज एनालिसिस लगता है, 80-20 रूल होता है। दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर, वो 80% करेक्ट होगा, 20% रॉन्ग होगा, राइट। और फिर ये भी चीज है ना, और इन सब चीजों का जो मेन वजह है ना, आज के टाइम पे हम जैसा कि देखते हैं, एज पर माय एक्सपीरियंस, ये इंडिया एक ऐसा ना अंधविश्वास पे ज्यादा चलता है जी। राइट। कहीं ना कहीं अगर मैं गलत नहीं हूं तो अंधविश्वास बहुत ज्यादा है, और उसी के सहारे ना ये जो चीजें करते हैं ना, लोग विश्वास कर लेते हैं कि नहीं भैया भगवान है, ये चीजें हैं, बिल्कुल सच में हो रहा होगा, तो मैं कर ही लेता हूँ ये चीजें। अगर सच में अगर ऐसा होता तो आज के टाइम पे कोई गरीब नहीं होता। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये चीज आपने एक चीज नोटिस किया, मैं आपको एक और चीज एग्जांपल के जरिए मैं आपको बता रहा हूं। अगेन, आप कहीं पे भी इसको वेरीफाई करवा लीजिएगा इस डेटा को, ठीक है। आज के डेट में हम लोग सभी लोग देखते हैं, जानते हैं कि डिवोर्स केसेस बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत ज्यादा चल रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं अभी देखो इस चीज के रिगार्डिंग अभी मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा, बट वही चीज है कि आज के टाइम में ना अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ में है, या तो फिर मैं सर यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा अभिषेक जी, आपको बहुत कॉमन सी चीज बताऊंगा। अब आज के डेट में कई तरीके के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, कई तरीके के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, राइट। हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन में जाके हाँ गुण मिलान कर लेते हैं, बिल्कुल ये चीज देखी गई है, बिल्कुल और चीज है। शादी कर लेते हैं। फिर हमारे ऊपर ये क्वेश्चन आता है, हमने तो कुंडली मिलाया था, 26 से 28 गुण मिल रहे थे, तो फिर डिवोर्स क्यों हुआ? यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये आप डेटा वेरीफाई कर लीजिएगा, मेरी तो गारंटी है, जिनके 24 से 28 गुण मिल रहे हैं उन्हीं लोगों का डिवोर्स हो रहा है। ओके बिल्कुल, ये बिल्कुल इस चीज को मैं मानता हूँ, बिल्कुल इस चीज को मानता हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे ना, जब से वो हुआ ना कोविड के बाद, सब जितने ऑनलाइन सारे आ गए ना, हर कोई मेहनत नाम चीज भूल ही गया है कि भैया जा करके मेहनत कर लो फिजिकली, कोई नहीं जाने को तैयार नहीं। कौन है मोबाइल में डाला, डेटा निकाला, मैच कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या मैं होता है, देखिए मैं भी ऑनलाइन से जुड़ा हूँ, मैं भी गलत नहीं बोलूंगा, मैं भी एस्ट्रोटॉक में सीनियर एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंट के उस पर जुड़ा हुआ हूँ पिछले 1.5 साल से। हाँ, इसके अलावा मैं प्राइवेट कंसल्टेंसी भी करता हूँ। लेकिन यहाँ पे सीन ये है, हम कभी भी गुण मिलान करके शादी करने के लिए नहीं बोलते, राइट। आपके सामने स्टूडियो के सामने आप देखेंगे एक मंदिर है, हाँ, उस पंडित के पास जाके बोला शादी की डेट निकाल दीजिए, वो तो कुंजी का निकालेगा, बिल्कुल सही बात, और उसके बाद बोलेगा हाँ ये डेट, हर इंसान, जब आपका ये कैमरामैन है, अगर ये शादी करने के लिए जाएगा तो छूटते से ही बोलेगा पंडित जी डेट निकाल लो। क्या वो डेट इस बच्चे के लिए लकी है?
बिल्कुल, अगर देखो वो पंडित निकाल रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है। मुश्किल है। बस। इसकी कुंडली में अगर राहु भारी होगा और अपने 22 तारीख की शादी करवा दी, हम्म। तो आप मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, उसकी 6 महीने में शादी टूट जाएगी। राइट, ये भी सही बात है, बिल्कुल मैं तो इसीलिए जब शादियां करवाई जाती है, मैं आपको बताता हूँ, दोनों कुंडलियों को मैच करने में 5 से 6 घंटा लग जाता है। एक एक चीज मैच होती है प्रॉपर। लड़का लड़की के लिए क्या लेके आ रहा है, लड़की लड़के के लिए क्या लेके आ रहा है, ओके, भले ही गुण मिलान में वो 12 गुण भी ना मिले, मैं तो क्या गारंटी के साथ करूं, 12 गुण भी ना मिले, शादी टिकी हुई है। हैप्पीली मैरिड, वेल सेटल्ड इन यूएस, यूके, जिस कंट्री में आप। राइट, बिल्कुल बहुत सही आपने बताया इस चीज के बारे में। बिल्कुल ये दे रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अब थोड़ा सा वो हो रहा है कि नहीं ये चीजें करेक्ट है, कहीं ना कहीं ये चीजें बिल्कुल वो है, क्योंकि आज के टाइम पे हम भी जाते हैं, हम ऐसा तो है नहीं कि हम भी बहुत पुराने वाले, वो हम भी जनरेशन वाले हैं, हम भी ऑनलाइन वाले कि चलो भैया ऑनलाइन एक बार देख लेते हैं कैसा क्या है, वो चीज नहीं। आपने सही बोला इस चीज के बारे में। अभी मेरे से इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और है अभियांश जी। तो ये जो जब ग्रह वगैरह जो है नक्षत्र वाला, तो क्या हम ग्रह और नक्षत्र की मतलब थ्रू हम अपनी करियर लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, मतलब 1000% यस। कैसे? 1000% यस। सपोज कर लेते हैं, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हम लोगों ने आज के डेट में मांगलिक दोष को बड़ा हवा बना रखा है, बहुत बड़ा हवा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बोल दिया जाए ना कि ये मांगलिक है तो ऐसा लगता है ऊपर से नीचे तक। हाँ, वो बंदा अपने आप को ही लगता है कि पता नहीं उसने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया। भाई तेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। सही बात। एक चीज बताइए, जो मांगलिक होता है, अब मैं आपको 2 चीज बताता हूँ, अगर उसका मंगल पॉजिटिव में अच्छा है या नेगेटिव में अच्छा है, यही 2 ऑप्शन हो सकता है। सही। अगर उस बंदे का पॉजिटिव में भी अच्छा है तो वो क्या बन सकता है, ये सुनिए। दुनिया का बढ़िया से बढ़िया सर्जन बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, आर्मी का हेड बन सकता है, पुलिस आईपीएस क्लियर कर सकता है। ये अगर उसका मंगल अच्छा है तो बहुत बड़ा खिलाड़ी बन सकता है, बहुत बड़ा खिलाड़ी बन सकता है, जो आप सपने में नहीं सोच सकते। राइट। ये है पॉजिटिव मंगल। अब अगर नेगेटिव मंगल है, हाँ, सबसे बड़ा आतंकवादी बनेगा वो। आप हंस रहे, सच है ये। प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपने मंगल की एनर्जी को सिर्फ चैनलाइज कर दिया, अगर मुझे ये मालूम पड़े कि ये बच्चा, इसका मंगल भारी है, ये बच्चे की एज 3 साल की है, अब मैं इस बच्चे को कहां पे लगाऊंगा, स्पोर्ट्स में लगाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर हनुमान जी की ताकत है, वरदान है, कि सोई हुई ताकत को आपको जगाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज रामायण में भी हुई है कि जब जब हनुमान जी लंका जी के लिए वो प्रस्थान कर रहे थे, सभी ताकत जगाई गई थी। ताकत जगानी पड़ती है। अब ये सोचो, अगर वही ताकत नेगेटिव में आ जाए, अब हनुमान जी की नेगेटिव उसमें देखिए, उनके पूंछ पे आग लगा दी, पूरा लंका विनाश फर्क नहीं पड़ा। मैं जब तक लंका दहन नहीं करूंगा मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो कर लो जो करते बने। ये है नेगेटिव एनर्जी। तो एक आतंकवादी भी ऐसे ही सोचता है, जब तक मैं सबको नहीं खत्म करूंगा मैं नहीं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने सेट किया है, बिल्कुल करेक्ट, एक फैक्ट जब ना बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट ये चीज बिल्कुल आपने, क्योंकि जिस तरह से वॉर के आपने बताया इस चीज के चल ही रहे, तो बिल्कुल एग्जाम्पल भी करेक्ट। आप ये देखो ना, जिसका सूर्य बलवान होगा, हाँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। अच्छा, बहुत बड़ा। ओके, सो अभियांश जी एक चीज मुझे और बताइए, जैसा कि अभी आपने बताया ग्रहों के उसमें कि अगर मंगल पॉजिटिव में है तो ऐसा बन सकता है, नेगेटिव में ऐसा बन सकता है, तो ये ग्रह टू ग्रह वेरी करता है बहुत ज्यादा। वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब शनि वाला बच्चा है, अब जो या तो शनि की महादशा में पैदा हुआ, या फिर राशि स्वामी शनि है, आप जानते हो वो क्या बनेगा, बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बनेगा वो। फॉरेन डीलिंग्स करेगा वो। मेरी बात को आप कंफर्म करके देख लीजिए, आपके दर्शक कमेंट में डाल के बताएं कैसा होता है कि नहीं। बिल्कुल गाइस, आप बताना जरूर इस चीज के बारे में, और जो भी जिनका भी क्वेश्चन है, जिनका भी हुआ कि क्या सच में ऐसा होता है, मेरे अगर किसी को जानना भी है तो आप प्लीज कमेंट करना, जरूर बताएंगे हमारे। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, हाँ, अब देखिए हमें उनका भविष्य बनाना रहता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भविष्य, बच्चे ही फ्यूचर होते हैं एक प्रकार से, अगर हम बोलें तो बिल्कुल उनका भविष्य बनाना जरूरी है। बताइए आप। अब जैसे मेरा बच्चा है, हाँ, राहु प्रधान व्यक्ति है, वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट, पढ़ूंगा नहीं, 1 मिनट में 100 आइडियाज आ रहे हैं, करूंगा नहीं। राइट। किसी भी चीज को एक बार पढ़ ले, पढ़ने के बाद थोड़ी देर बैठेगा,
उसके बाद एग्जैक्टली सेम चीज आप बोलो कि उसको व्हाइट बोर्ड पे उतारने के लिए उतार देगा वो इतना शार्प। क्यों? क्योंकि राहु जो होता है ना वो हमारा यहाँ काम करता है। बिल्कुल। हाँ, मैंने जैसे अभी आपको बोला ना 9 ग्रह आपके बॉडी में है। राहु यानी हमारा दिमाग, हमारे कान। अब उसकी टेस्ट, यानी आप जो स्वादिष्ट खाना खाता हो, जो टेस्ट, यार आज ना पनीर में ना नमक थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, अब ये राहु है जो आपको बता रहा है, सिग्नल दे रहा है। टेस्ट बड जो है ना ये राहु क्रिएट करके देता है। अब राहु प्रधान इंसान को क्या करना चाहिए? उसको आईटी में जाना चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाना चाहिए। राइट, उसी हिसाब से। सब आप समझ रहे हो? वो वायरल होने के लिए पैदा हुआ है, उसको पॉडकास्ट करना चाहिए। राइट, समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें हैं। अब जैसे जिसका, अब जो बृहस्पति वाला बंदा है, हाँ, मैं बृहस्पति से ही हूँ सचता हूँ। अब बृहस्पति वाला बंदा क्या करेगा? वाणी रिलेटेड काम करेगा। बृहस्पति और बुध आपका बहुत अच्छा है, इसलिए आप वाणी रिलेटेड काम कर रहे हो। आप नॉलेज बेस्ड काम करोगे, आपको नॉलेज बेस्ड चीजें अच्छी लगेगी। हाँ, नॉलेज बेस अच्छी लगती है, जो इन्फॉर्मेटिव चीजें होती है ना। अभी वो एक वो होता है ना क्यूरियोसिटी कि नहीं, अभी मुझे को इस चीज को एक्सप्लोर करना चाहिए, कैसे कैसे होता है, कैसे इस चीज का इन्फॉर्मेशन, तो वो चीज का इंटरेस्ट रहता है मेरे पास। नहीं, मुझे ये चीज जाननी है कैसे होती है। बहुत सारी चीजें आप देखोगे कि आपने वॉलपेपर जो लगा रखा है इसमें गोल्ड का टच दे रखा है। हाँ, आपने जो फूल लगा रखा है ये पीला है, ये जुपिटर के निशान है। ये बताता है कि आपका बृहस्पति अच्छा है। ओके। सो और इसमें और क्या एक्सपर्टीज हो सकती है, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। इसमें बहुत सारी है। देखो, जुपिटर का मतलब क्या है? नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री में आप जितना जाओगे हाँ, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। टीचिंग, ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फाइनेंस, मैनेजमेंट, ये सब बृहस्पति की देर है। ओके। और इसमें आप मतलब आसमान फाड़ के निकलने वाली हिम्मत रहेगी यार। बृहस्पति क्या है? बुजुर्ग आदमी, मैच्योर्ड आदमी, तो वो स्लो चलेगा, उसको शॉर्टकट अच्छा नहीं लगेगा कि आज मैं शेयर मार्केट में घुसूं और 10 करोड़ रुपए बना के निकल लूं। नहीं, वो सोचेगा नहीं यार, पैसा कमाना है मेरे को, 10 करोड़ तो मेरे को भी कमाना है, मैं 10 दिन मेहनत करके कमा लूंगा। नॉलेज अपने दिमाग का इस्तेमाल करके करेगा। अब जैसे मैंने मंगल का कहा, मंगल वाला व्यक्ति कभी दिमाग नहीं लगाएगा। नेगेटिव मंगल वाला आदमी कभी दिमाग लगा ही नहीं सकता। ओके। वो पहलवानी करेगा, उसको बोलेगा कि आप मुझे बताओ उसका खून करना, मैं कर दूंगा, ये मत पूछो कि क्यों करना है। क्यों करना है। और 10 दिन के तक मैं सोचूंगा भी नहीं। क्यों? मंगल यानी हमारे पास हो। ठीक है? तो ये चीजें आप, अब इसीलिए हम कैरियर के उस पे जाते हैं, क्योंकि हर एक ग्रह का बहुत बड़ा वाइडर इम्पैक्ट पड़ता बिल्कुल है बिल्कुल, और लाइफ लॉन्ग पड़ता है। राइट। तो इसीलिए मैंने कहा ना, अब हम भी जब कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि राशि का स्वामी कौन है, या फिर वो कौन सी, मान लेते हैं आपको ये नहीं दिख रहा, आप सबसे पहले देख लो कौन सी महादशा में पैदा हुआ है, बस पकड़ लो उसको। ओके। उसी को पकड़ लो, आपके लाइफ पाथ तैयार हो जाएगा। ओके। सो अब एक चीज मुझे और बताइए अभियान जी, इसी में ना मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे आपने कहा था कौन सी महादशा में पैदा हुआ है, तो ये महादशा क्या मतलब क्या दर्शाता है एग्जैक्टली? दिस इज जस्ट ए फेज ऑफ ए टाइम। एक प्लैनेट जब दूसरे प्लैनेट को क्रॉस करता है, ठीक है, वो टाइम पीरियड उसी को कहते हैं। उसी को कहते हैं जो मतलब प्लेनेट के उसमें। जिस आप जब पैदा हुए हैं उस मिनट में, उस सेकंड में, उस घड़ी में एक प्लैनेट आपके सर के ऊपर था, तभी आप पैदा हुआ। वो मंगल भी हो सकता है, वो बुध भी हो सकता है, वो सूर्य भी हो सकता है, तो कोई सा भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। तो वो कुछ नहीं है। ओके। कुंडली के बारे में जो भयभीत कर दिया गया है, कुंडली इट्स जस्ट अ चार्ट। ये आपकी घड़ी को बताता है कि आप इस घड़ी में पैदा हुए हैं। ये जो, सॉरी मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं किसी को अपमानित नहीं कर रहा हूं। ये बच्चा तो प्रधानमंत्री बनेगा, ये कुंडली में कभी नहीं आएगा। नहीं आएगा, कभी नहीं आता ये चीज। योग दे सकता है, कुंडली आपको योग बता सकता है, ये बंदे के अंदर प्रधानमंत्री बनने का योग है। राइट। अब ये अपनी लाइफ को कैसे डील करेगा, एनर्जी को कैसे बैलेंस करेगा, मेहनत करेगा, प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, ये इसके ऊपर। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल करेक्ट है। ये चीज मैं मानता हूँ इस चीज के बारे में, क्योंकि मैंने भी अपनी कुंडली पढ़ी है। तो वो चीज होता है कि आपके पास ये योग है, आपको आप ये वो कर सकते हो, बट करना आपको है। करना अब वो कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, किस तरह से करोगे, वो आपके ऊपर है। नहीं करोगे तो वही वाला सीन आपने बताया कि टाइम पास कर दिया तो कर दिया। कर दिया। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पास का है, आप लोग कहीं पे भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं।
हम लोग सभी लोग जानते हैं लेट राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई थी, हाँ उसके 2 दिन पहले बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर ने बोला था ये तो 100 साल तक जिएंगे, कोई डरने वाली बात की। 48 घंटे के अंदर उनकी बॉडी के चिथड़ा हो जाता। बिल्कुल, ये चीज भी बिल्कुल वो है। क्यों? उनको एक अलार्म बहुत से लोगों ने दिया था कि आप यहां मत जाइए, बिना गार्ड्स के, बिना उसके मत जाइए, पब्लिक के बीच में मत जाइए। राइट बट हम लोग थोड़े से मॉडर्न। राइट। अभी इसी चीज के बारे में जैसा आपने बताया, पास्ट का आपने बताया, राइट। अभी इसी चीज से मैं रिलेट कर देता हूँ। अभी कुछ ही टाइम पहले का आपने सुने होंगे आईआईटी वाले बाबा, राइट। आईआईटी वाले बाबा, वो भी अच्छे खासे वायरल हुए। और जब इंडिया और पाकिस्तान मैच चल रहा था तो क्या कंट्रोवर्शियल, बहुत कंट्रोवर्शियल, बहुत। कि भैया पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया हारेगी, ऐसा बोला था। बट वो जस्ट प्रिडिक्शन अपोजिट हो गई। तो ये भी ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भाई आप ना गेम खेलो जो है पूरा का पूरा। तो इसीलिए किसी भी चीज को देखिए, जब हम लोग छोटे थे, जब डॉक्टर के पास जाते थे, तो डॉक्टर्स हमें कभी भी 110 तरीके के टेस्ट नहीं बोलते थे। नहीं, वो सीधा अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक पैरासिटामोल दे दिया, एक ग्लास गर्म दूध दे दिया, जा खेल क्या। अब बच्चे का बुखार उतर जाता। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? इसको आप प्लेसिबो इफेक्ट बोलोगे? नहीं, ये तरीका होता है जब आप किसी चीज को डायग्नोस करते हैं। 10 तरीके के टेस्ट तो हम भी बता सकता है। प्रॉब्लम यह है ना कि उसको आपने रूट कॉज एनालिसिस कैसे किया, क्या आपने वाकई में उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकाला? राइट, बिल्कुल। आपने तो बोल दिया तेरी तो मंगल की महादशा, तेरा तो कुछ नहीं हो सकता जब तक तू पूजा नहीं करवाएगा। एक चीज मैं और बता देता हूं जो कई एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं, मैं आपको बताता हूं। शनि की महादशा चलती है, 7.5 ही चलती है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनको नीलम चढ़ा देता है। हाँ, नीलम पहन लो, हाँ, कुछ नहीं होता। अगर शनि ऑलरेडी भारी है तो नीलम और भारी कर देगा। स्टोन्स कभी भी बैलेंस नहीं कर सकते, हमेशा वो पावर को एनहांस कर सकता है। अगर आपका शनि गलत डायरेक्शन में बैठा है या गलत घरों में बैठा है, तो अगर मुझे उसकी एनर्जी को बढ़ानी है तभी मैं नीलम प्रेस्क्राइब करूंगा। राइट। तो कहने का मतलब वही है कि आप वो चीज को एनहेंस करता है, मतलब बढ़ाता है उस चीज को। एग्जैक्टली। तो इंसान की लाइफ में और स्ट्रगल आ जाता है। Right. तब आप सर पीटते हो कि नीलम तो आपने मुझे चढ़वा दिया, मुझे तो ढीला भर का फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है, ये चीज है। तो यही चीज है कि आप इसको अगर पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे, लाइक अगर अच्छा चल रहा है तो वो चीजों को और अच्छा कर लेगा। बिल्कुल राइट। और वो कहीं अगर स्ट्रगलिंग में चल रहा है तो उसको और स्ट्रगलिंग ले, बेटा अभी तू इतनी मेहनत कर रहा है ना, कोई थोड़ी और मेहनत कर। मेहनत। अभी कॉमन सा फैक्टर मैं आपको आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बता रहा हूं, एंड आई एम वेरी श्योर आपने और आपके दर्शकों ने बहुत नोटिस किया होगा, जब शुक्र की महादशा चलती है लोग बोलते हैं डायमंड पहन। हम आप सबसे कहते हैं डायमंड में पहनिएगा। अगर आपने डायमंड पहना, जिसका शुक्र ऑलरेडी अच्छा है, डायमंड आपने पहन लिया, तो आपके कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द शुरू हो जाएगा। ऐसा भी होता है? आपके हार्मोनल इशू क्रिएट हो जाएगा, आपके अंदर इम्पोटेंसी भी आ सकता है। राइट। चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ग्रह के साथ साथ ना पत्थर भी सच में भारी ही होते हैं। जेब पे भी भारी होता है, किस्मत में भी भारी पड़ सकता है। डायमंड यूज करने से अच्छा है दही से नहा लो। ओके, लेकिन दही से मतलब कैसे? पानी में बस वैसे? वो भी कर सकते हो। मैं देखिए, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे जो दिए हुए रेमेडीज होते हैं बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। मैं कभी भी किसी को भी छूटते से ये नहीं बोलता हूं कि आप डायमंड ले लीजिए। मैं पहले उसका टेस्ट करता हूं। कैसे करना है? 2 चम्मच दही लीजिए, उसको बॉडी लोशन की तरह हेड टू टो लगा लीजिए। ओके, शावर में खड़े हो जाइए। राइट। आप बोलोगे मुझे दही से नहाना अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, 2 चम्मच गुलाब जल डाल दीजिए। भी सही बात है। आप रात को फेस क्लीन करके तो आप भी यूज करके देखो, आपका वीनस एक्टिव हो जाएगा। जिस दिन आप बोलोगे कि हाँ मेरे पास बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियां आ रही हैं, मेरे पास अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही है ना, राइट। आपका वीनस एक्टिव है, तब मैं आपको बोलूंगा आप डायमंड पहन सकते हो। ओके, बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये शुक्र जो आपने बताया अभी कि मतलब ये लग्जरी वाला दर्शाता है इस चीज को, वीनस। आपके फॉरेन ट्रेवल्स बढ़ जाएंगे, आपके लग्जरियस चीजों के प्रति झुकाव होगा, आपका ऑरा ऐसा होगा कि लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। राइट। इसीलिए मैंने आपसे क्या बोला, आप ये जो है आपका गोमुखी है, यहाँ पे शुक्र बैलेंस्ड है। अच्छा। यहाँ पे आप हर रोज जैसे सुबह गंगा जल छिड़कने के बाद एक गुलाब के स्टिक लगा दीजिए, जो धूप काठी आती है,
बिना गुलाब bamboo- की, गुलाब की स्टेप। हाँ, ओके जिस अगरबत्ती कह लीजिए आप, हाँ। जो बिना बांस की लकड़ी का होता ओके, धूप बत्ती जैसी, है। एग्जैक्टली, लगाइए। वो मैं लगाता हूँ। गुलाब की लगाइए, गुलाब की ना। स्पेसिफिक गुलाब की लगाइए। ओके, फिर मुझे बताइए कि आते जाते लोग आपको पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं क्या? राइट। कैमरामैन कल से गुलाब की स्टिक्स लेके आना पक्का। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये छोटी छोटी, बिल्कुल ऑब्वियसली ये छोटी छोटी चीजें जो कि बहुत इम्पैक्ट और करती बहुत है। इम्पैक्ट करता और है। दर्शकों, आपको ये चीज करनी चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कोई ये नहीं चाहता कि मैं और गड्ढे में गिरूं। एग्जैक्ट, आप परेशानी में तभी तो आप हमारे जैसे लोगों के पास आएंगे। राइट। ओके, सो बिल्कुल ये आपकी बात सही है कि छोटी छोटी चीजें हैं और कोई नहीं चाहता कि और गड्ढे में गिरे। राइट, अगर वो स्ट्रगल कर रहा है तो कहीं ना कहीं किसी चीज को पाने के लिए ही करता है ना। तो वो चीज को आप करो, जो भी है चीज कॉमन से, जितनी भी बहुत इजी इजी रेमेडीज हैं कर सकते। बहुत ऐसा भी नहीं है कि भाई इतना भी माना कि चलो आज का दिल्ली एनसीआर वाला टाइम है, बिजी शेड्यूल है, नहीं कर पाते, बट इतना तो टाइम निकलता ही है कि आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसमें आप मुझे एक चीज बताइए, जब ये ग्रहों की नक्षत्र और चाल वगैरह जो है, तो मैं एक चीज और क्वेश्चन करूंगा आपसे राशि के रिगार्डिंग। हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि राशियां तो बहुत सारी होती हैं हर तरह की, अगर उसमें एक एक चीज, तो ग्रहों के अकॉर्डिंगली राशि पे कितना, क्या राशि भी इम्पैक्ट करती है कि बहुत ज्यादा। कैसे? देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कुंडली के 12 घर यानी 12 राशि। ओके, सिंपल। 12 राशि। और ये 12 राशि जो होती हैं, हाँ। अभी मैं एक चीज और इसमें से जानना चाहूंगा, शॉर्ट में आप बताइएगा, ठीक है? हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक एक चीज बताना पॉसिबल है नहीं है। 12 राशियां होती हैं, राइट? अभी हम जैसे मंथ का हम बात कर लेते हैं, अपकमिंग मंथ में या हम आने वाली ईयर्स में, तो आप मुझे छोटा छोटा एक एक लाइन पे ना बता सकते हैं, मतलब क्या राशि किस तरह से जाएगा? या मैं अब एग्जाम्पल ले लूं, मेरी मेष राशि है तो किस तरह से जाने वाला है आप? मेष राशि वालों के बिजनेस में बढ़ोतरी मिलेगी। ओके, ठीक है, ठीक है। जून के बाद। जून के बाद। लेकिन हाँ, मेष राशि वाले अगर कोई नशा करेंगे तो लाइफ में स्ट्रगल भी बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है। नशा मतलब किस तरह से? सिर्फ लड़की वाला नशा है? बहुत सारी चीजें अगर आप क्योंकि नशा भी कई तरह का होता है। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। दिन में अगर आप 2 कप से ज्यादा अगर आप चाय भी पियेंगे तो वो भी नशे में आ जाता है। राइट, बिल्कुल। अभी हाँ, बाकी तो स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारे तो बस होते हैं। तरीके के होते हैं। आज की डेट में सबसे बड़ा नशा जो हम लोगों को हिट कर रहा है वो है मोबाइल, गेमिंग, गैम्बलिंग, लॉट। ये बहुत ज्यादा है। ये इस चीज के बारे में वैसे मैं क्या ही बोलूं, मैंने इतने पॉडकास्ट कर लिए ना इस चीज से रिलेटेड ना, हर जगह यही स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा चलता है, मोबाइल का बहुत ज्यादा मतलब वो चलता है। ये ना एक प्रकार से मुझे तो ये लगता है कि आप ना ये स्मोकिंग वगैरह एक साइड रख दो और मोबाइल फोन का नशा एक साइड रख दो, बराबर ही होंगे वो। एक्चुअली क्या है, इससे 12 के 12 राशि इफेक्ट हो। ओके, किस तरह से? आप थोड़ा सा सोचे होता मोबाइल यानी राहु, है। ओके, जो कभी स्टेबल नहीं रहता, ठीक है, पहला। ठीक है। ये सबसे पहले अनस्टेबल किसको करता है? आपके माइंड को करता है। अब राहु और केतु, ये 2 प्लैनेट्स के अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग गया तो आपकी लाइफ आधा सॉर्ट हो जाएगा। कैसे? राहु क्या करता है, किसी भी पॉजिटिव प्लैनेट के साथ बैठे उसके साथ ग्रहण लगा देता है, 100% ग्रहण लगा देता है। केतु क्या करता? आधा ग्रहण लगाता। ओके, अब आपके शरीर में आपके आसपास अगर राहु बढ़ा तो क्या होगा? आपके पास सारे नशाखोरों की मंडली जमेगी। आप अट्रैक्ट ही ऐसे लोगों को करोगे। एक और मजे की चीज बताता हूं, राहु बेस्ड इंसान को हमेशा अंधेरा अच्छा लगेगा, उसको काले कपड़े अच्छे लगेंगे, उसके वार्डरोब में खोल के देखोगे सारे काले कपड़े मिलेंगे। वो देखो बंदा पीछे हट रहा है ऐसा, ये साथ देखा। राइट, वो भी कहीं ना नहीं। हो गया। राइट, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। मंगल प्रधान व्यक्ति का क्या होगा? उसको हमेशा लाल कपड़े पहनने बहुत अच्छा लगेगा, उसको खून देख के डर नहीं लगेगा। थोड़ा और खून निकले मजा। राइट, ओके, ये चीजें हैं, इसलिए आपके लाइफ में राहु जितना बैलेंस करके रखोगे उतना आपको अच्छा है। पॉजिटिव राहु आपको सुपरस्टार बना सकता है और नेगेटिव वाला आतंकवादी बना सकता है। नहीं, ये आपको क्या करेगा? बर्बाद कर सकता है। बर्बाद मतलब वही बर्बादी हो गया। बर्बाद यानी जो रोड पे जो आप ये देखते हो ना, IIT बाबा, ओके, समझ गया। राइट, इतना अच्छा इंसान
IIT क्लियर किया है उसने। सच में? US में लाखों डॉलर्स के वो, उसकी वाइफ वहां से फोन कर करके यहाँ के लोगों को बताती है मेरा पति बुरा नहीं। उसके पिता आज भी तैयार बैठे हैं कि आ जा मेरा बेटा, मैं तुझे आज भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। जिसकी माँ कुंभ में बैठी हुई थी कि मैं अपने बेटे को एक बार मिल सकूं, मतलब वो मिलान। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज बहुत मतलब, तो इसीलिए राहु जो होता है ना, ये हमें सिर्फ तड़पाता नहीं है, भटका देता है। केतु क्या करवाएगा, मुझे एक आम लैंग्वेज में बोलते हैं ना, केतु क्या करता है, हमेशा अपने जन्म स्थान से आपको अलग कर देगा। पहला, केतु किसी भी पॉजिटिव प्लैनेट के साथ बैठेगा तो आधा ग्रहण लगा दे, यानी सोचेगा कुछ, करेगा कुछ, बोलेगा कुछ। राइट, वो तो तीनों में ना सर है ना पैर है, कुछ भी नहीं, अलग ही अलग वो हुआ। सेकंड, सबसे बड़ा डिटैचमेंट केतु देता है। आज आप, सॉरी, हाँ अभिषेक जी, आपका एक रिलेशनशिप चल रहा है, तो आप सुबह उठ कर नहीं यार ये लड़की ठीक नहीं है मेरे लिए, आपने उसको तोड़ दिया, ये है केतु। राइट, 1 घंटे में असर दिखा देगा आप पर। बिल्कुल। ये है केतु जो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको साधु संत बनवा देगा। यही केतु है जो आपको भगवान के साथ कनेक्ट करवाएगा। यही केतु है जो आपको नेचर के साथ कनेक्ट करवाएगा। चीजें होने से पहले, वो हम कहते हैं ना, हमने सपने में देखा था और वो सच हो गया। राइट, उस बंदे का केतु बहुत अच्छा है। अच्छा होने से पहले भी उसको पता चल जाएगा, बुरा होने से पहले भी पता लग। तो ये जो आपने बताया कि सपने में देखने से जो सच हो जाता है, हाँ, तो जो काफी लोगों की धारणा है कि सुबह का सपना जो हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं सच हो जाता है। हाँ। अब आपने एक सवाल पूछा मुझसे कि सुबह का सपना कितना सच होता है, कितना गलत। अब ये सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से हर एक टाइम का एक रीजन होता है। अब आपने कई जगह सोशल मीडिया में देखा होगा, सुना होगा कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, बट हम में से 70% लोग नहीं उठ पाते। बिल्कुल। अब ब्रह्म मुहूर्त वाला जो सपना होता है वही सच होता है। क्यों? वो एक टाइम पीरियड होता है आधे घंटे के करीबन का, 40 मिनट के करीबन का। ये हर रोज आता है जब हर इंसान यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो वो अपना फ्यूचर भी देख सकता है, पास्ट भी देख सकता है, फ्यूचर होने वाले इंसिडेंट्स को भी क्रिस्टल क्लियर देख सकता है, कलर वाइज, फेस वाइज, आंखों के कलर वाइज देख सकता है। मतलब वो एक पर्टिकुलर जो एक टाइम पीरियड होता है। राइट, तो ये ये 5 बजे 6 बजे ये सब नहीं, वहम मत पालिए, राइट, वहम मत पालिए। वो एक टाइम पीरियड होता है जिसको हम कहते हैं जीरो डाउन हो जाता है, हमारी बॉडी जीरो हो जाती है। हम लोगों ने कई जगह पढ़ा है, देखा है, सीखा है कि हम लोग जब सोते हैं तो कुछ समय के लिए हमारी बॉडी जो होती है एक शैया समान हो जाती है। ये वो टाइम पीरियड होता है जहां इंसान जीरो डाउन हो जाता है। अब वो जो सड़क पे लेट रहा है उसके लिए भी वही चीज है, और जो अरबपति है उसके लिए भी वही चीज है। राइट, ठीक है, बिल्कुल। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप जो भी सपना देखते हैं, अपने लिए देखते हैं, किसी और के लिए देखते हैं, वो सच होने के सेम फिर से 80% चांसेस। सपने में आप क्या देखते हैं उसकी एक अलग कहानी बन जाती है। क्या आपने सपने में सांप देखा है, बिच्छू देखे हैं, नेवले देखे हैं? राइट, ये तो फिर एक अलग ही टॉपिक हो, ये तो बहुत ही शास्त्र से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग चीज है। हम उस पर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो अगर माना जाए जिस तरह से आपने बताई है, ज्योतिष हो गया, अब इसी के अंदर मैं समझता हूँ कि काव्य पूरा एक अलग ही दुनिया टाइप का है जिसमें मल्टीपल चीज आ जाती है। हर एक प्लैनेट का अलग है, हर एक उसका नंबर्स का अलग है, राइट, हर एक नक्षत्र का अलग है। हम अगर ये ऐसा पॉडकास्ट चलाते रहे तो हमें 2 साल लग जाएगा और हर हफ्ते में एक नई चीज के बारे में बात करनी पड़ेगी, तब जाके हम चीजों को कंप्लीट कर पाए। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत मतलब एक वाइड टॉपिक है अगर मैं बोलूँ तो। अब आपको समझ में आ रहा है कि 3 दिन में हम ज्योतिष क्यों नहीं बन सकते? राइट, बिल्कुल, एग्जैक्टली। 99 दीजिए और बन जाइए, हम आपको सिखाते हैं 1 महीने में ऐसे 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 आप किसी का भी भविष्य बता सकते हो। बस आपको ये ट्रिक्स, हाँ इसमें ट्रिक्स भी काफी लोग खेलते ना, अरे हम आपको बताते हैं ये ट्रिक्स आप आजमा लो, हो जाएगा। बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप चलते कैसे हैं, आपके चलने के ऊपर आपका डिसीजन मेकिंग पावर डिसाइड हो जाता। राइट, बिल्कुल, चलने से कोई बताएगा आपको, बोलेगा नहीं आप एक काम करो, आप ये वाला कैटसा ही पहन लो, आपका डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा हो जाएगा। मेरे ऐसे हजारों कस्टमर्स हैं जो कैटसा ही बरसों से पहने हुए, उनका अभी भी डिसीजन मेकिंग पावर खरा है।
राइट, बिल्कुल बिल्कुल ये चीज। आपका ये कैमरामैन, हम्म। ठीक है, इसकी बुद्धि की डिग्री थोड़ी सी खराब है। अब जिसके वजह से क्या है कि इसका डिसीजन मेकिंग पावर खराब है। मैं खुद लाके देता हूँ उसको कैट साइट, बना दो, 6 महीने बाद बताना कुछ इंप्रूवमेंट आए, नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम। लेकिन आपकी चाल से आपकी डिसीजन मेकिंग पावर चेंज हो सकती राइट। है। तो ये बहुत सारी चीज है अभिषेक जी, ये डिपेंड करता है कि आप किसी को, कोई अगर हमारे पास आता है तो हम ग्राफोलॉजी के जरिए भी देखते हैं कि उसका माइंड स्टेबल है नहीं। ग्राफोलॉजी नहीं, हैंड राइटिंग। ओके, मतलब लिखने की तो। एग्जैक्टली, जो छोटे बच्चे होते हैं, राइट। अब सपोज कर लो जिसका सन बहुत अच्छा है, ठीक है, आप देखोगे कि उसकी राइटिंग कैसी। ओके। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपके दर्शक गूगल में चेक कर ले, महात्मा गांधी की राइटिंग निकाल लीजिए। राइट। सर लियो बर्नार्ड ने ये बोला था, ये तो मक्खी को इंक में डाल के छोड़ दिया गया है, ये है उनकी राइटिंग। अंग्रेज तक पढ़ नहीं पाते थे कि एक्चुअल मीनिंग लिखा क्या है, बट उन इंसान की राइटिंग इतनी अच्छी थी, अब लोग समझ नहीं पाते। सत्यजीत रे की राइटिंग देख लीजिए, जिनके ऊपर कैलीग्राफी डिजाइंड है। हाँ बिल्कुल। अब प्रॉब्लम यह है वो पढ़ नहीं पाते, बट वो अपने समय से 100 साल आगे थे। राइट। तो आप हैंड राइटिंग से भी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। राइट। तो दर्शक, जैसा कि उन्होंने बताया कि आपके लिखने की कला से भी हम पता कर सकते हैं और आपके चलने की कला से भी पता कर सकते हैं कि आपकी चाल चलन कैसे, जैसे बोलते हैं ना चाल चलन खराब है। राइट। तो करीना, इंटरव्यू के टाइम पे जब कोई इंसान दरवाजा खोल के अंदर आता है तो एक एचआर का इंसान या एक अच्छे लेवल का इंसान पहले ही समझ लेगा कि बंदा Right. कॉन्फिडेंट है राइट, या ये बंदा कंफ्यूज्ड है, बिल्कुल। नर्वस है, ये सब पता चलता राइट। तो इस चीज में एक चीज और मैं अभी जोड़ूंगा अभियांश जी। जैसा कि आप बता रहे हो ग्रह नक्षत्र वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें आपने बताई, जो चीजें आई थिंक मुझे नहीं लगता कि पता चली होंगी, क्योंकि मैं देखता हूँ इस चीजों को, समझता भी हूँ, काफी सारी चीजें खुद पे भी इम्प्लीमेंट करी है मैंने, खुद से भी चीजें को देखा है। जैसा आपने 7.5 के बारे में बताया था, हमने ऑफ कैमरा भी डिस्कस किया था, राइट, कि एक्सीडेंट का कुछ ऐसा सिनेरियो था, राइट, बट वो आपने बिल्कुल करेक्ट बोली है उस चीज के बारे में। तो इसमें एक चीज मुझे बताइए, थोड़ा सा मैं डिफरेंट करूंगा पॉडकास्ट को, थोड़ा सा तंत्र के उसमें। अभी जो ज्योतिषी है, इसमें तंत्र का कुछ योगदान होता है कि? ओके, बेसिक्स पे चलते हैं, ज्यादा हाई फाई बात नहीं करते हैं। तंत्र का डेफिनेशन क्या है? राइट। तंत्र मीन्स प्रोसेस, और कुछ नहीं। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, इसको तंत्र कहते हैं। लेकिन उसको, कोई संबंध नहीं है काले जादू से। लेकिन कहीं ना कहीं उसको संबंध करते हैं, कहीं ना कहीं उसको, यही तो यही मुझे जानना है, क्योंकि क्या होता है कि तंत्र अगर आया, काला जादू, ब्लैक मैजिक, गलत चीज। ज्योतिष भी एक तंत्र है, यानी प्रोसेस ओरिएंटेड साइंस है। ए के बाद सी नहीं आएगा, उसके बीच में बी को आना पड़ेगा। राइट। इसीलिए मैंने कहा ना, बहुत सारे ज्योतिष जो है उनको परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता, उनको प्रोबेबिलिटी नहीं आता, उनको एनालिसिस नहीं आती, जिसको हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई नहीं आती। ये प्रॉब्लम। राइट। तो मतलब यानी कि एक प्रोसेस है, और इस जीवा में किसी तरह से ब्लैक मैजिक से डिनर ना कर। बिल्कुल भी नहीं, बिग नो। राइट। तो गाइस, ये भी एक हमारे लिए क्लियर ही हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मोस्टली 100 में 90% यही करते हैं, रिलेट ही कर जाते हैं। तंत्र विद्या मतलब यानी कि भैया तांत्रिक है बंदा। बिल्कुल गलत, ब्लैक मैजिक साल। बिल्कुल गलत। ना इंडियन एस्ट्रोलॉजी में है, ना वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। ओके। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में विचक्राफ्ट है, लेकिन विचक्राफ्ट इंसान की भलाई के लिए है, ओके, बुराई के लिए नहीं है। राइट। ओके। सो जैसा आपने बताया इंडियन और वेस्टर्न, हाँ, इंडियन और वेस्टर्न में, अभी मुझे ना इसी से एक क्वेश्चन और आ रहा है, मैंने कहीं सुना था ये चीज का ना, स्विच वाला वर्ड। स्विच वर्ड, राइट, स्विच वर्ड बिल्कुल काम करता है, लेकिन स्विच वर्ड को करने का एक तरीका है। कैसे, मतलब किस तरीके से? क्योंकि देखो, मैंने काफी लोगों को सुना कि आप स्विच वर्ड लिखो अमीर बन जाओगे। नहीं हो सकते। मैंने भी लिखे थे एक हफ्ते, मेरे हाथ से ना सच बताओ 100 रुपए जा ही रहे हैं। नहीं, देखिए स्विच वर्ड करने का तरीका होता है। हाँ। अब सपोज कर लेते हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा आप, वैसे
अब मैं यहाँ पे आपको इसके लिए आप लोग मेरे साथ पॉइंट आउट कह सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसा क्या होता है। हाँ। स्विच वर्ड का एक डायरेक्शन होता है आपके घर पे। ओके। आप जब भी स्विच वर्ड करें, ईस्ट फेसिंग में करें और वेस्ट डायरेक्शन में बैठे। ओके। व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर आपको लकी कलर के पेन से स्विच वर्ड लिखना है और चैंट करना है। वो लकी कलर जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ कनेक्ट करना। राइट, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और पूछना आपसे भूल गया, हमने डायरेक्टली स्विच पे वो किया। स्विच वर्ड है क्या एक्चुअली में, क्या है ये स्विच? एक्चुअली ये भी इट्स अ वे ऑफ मैनिफेस्टेशन। हमने इसके रिगार्डिंग ना लास्ट पॉडकास्ट किया था मैनिफेस्टेशंस के ऊपर ना, कि हम किसी को मैनिफेस्ट करते हैं या हम जो चाह लेते हैं तो वो चीज को हमको करना पड़ता है, हम करते हैं वो चीज को हम करते हैं। तो कैसे, मतलब थोड़ा सा आप रिलेट करेंगे, थोड़ा सा आप बताइए इसके बारे मैनिफेस्टेशन मैं ये नहीं कहता हूँ बहुत सिंपल है। जैसा सीक्रेट में बताया गया है, किताब में बताया गया, जो सीक्रेट नाम की किताब है, ज्यादातर लोग हमारे भारतवर्ष में कह लीजिए, वर्ल्ड वाइड कह लीजिए, सीक्रेट के थ्रू ही मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को फॉलो करता है। बट मैनिफेस्टेशन प्रोसेस अननोइंगली आप ये सोचोगे कि मैंने आज करना शुरू कर दिया और 6 महीने में मेरी चीजें मैनिफेस्ट हो जाएगी, सॉरी यू आर रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। काफी लोग यही करते हैं, काफी लोग ना मैंने देखा है आज के टाइम पे ना पेशेंस नाम की जो चीज होती है ना वो नहीं है। आज आपने लिखा भैया 1 महीना देखेंगे यार, नहीं हो रहा, अरे यार छोड़ना यार, नहीं हो रहा। बट जैसा कि आपने बताया कि कम से कम वो चीज। अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ विद्या बालन का और पता नहीं कितने सालों से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, बट आज तक अब मैं इससे ज्यादा आपको क्या बोलूं बताओ। वो देखो आपके पीछे कैमरा मैन हंस रहा है, विद्या बालन का फैन हो ना, वो भी मैनिफेस्ट कर रहा होगा। तो आप मुझे बताओ तो कैसे काम कर रहा है मैनिफेस्टेशन। यानी इसका भी एक प्रोसेस है सर। राइट, अंधे होके ना दौड़िए, आँख खोल करके दौड़िए, वरना पता चले आगे कहाँ टकरा जाओ जी, या कहाँ गिर जाओ। चीजों को आपको कैसे आप करते हो इसके ऊपर डिपेंड। राइट, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें आपने बताई व्यांश जी, बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत सारी चीजें आपने यूनिक चीजें आपने बताई जो आई थिंक मुझे भी नहीं पता था। और क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं इसी समाज से जुड़े हुए हैं, इसी जनरेशन से जुड़े हुए हैं, हमारे अंदर भी एक चुल होती है भाई मोबाइल फोन पे ऑनलाइन वो करने की, इतना वो नहीं करते। बट कहीं ना कहीं फिजिकली चीजें होती है ना, जब बैक फेस टू फेस करते हैं बहुत सारी चीजें पता चलती है, जो आपने मेरे को बताया है। ठीक है, काफी कुछ आपने बताया। हम लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, हमारे दर्शकों के लिए कुछ रेमेडीज, कुछ उपाय जो अपने जीवन में कर सकें। देखो, अगर पर्टिकुलर में बोलूंगा कि पैसा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, वो तो फिर आपने बताया कि ग्रेड टू ग्रेड वेरी करता है, राइट। एक चीज को हम उस पर वो नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसी रेमेडीज हो सकती हैं जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सा इनहेंस कर सकते हैं, राइट। तो वो हम क्या कर सकते हैं हमारे। सबसे पहली चीज जो मैं जेनेरिक इस साल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, राइट। सबसे पहले इस साल अगर आपको वाकई में ग्रो करना है, ठीक है, तो हमारी तरफ से 2-3 चीजें बिल्कुल मान के चलिएगा। ट्यूसडे एंड सैटरडे को आपको नॉनवेज नहीं खाना है, नशा नहीं करना एट एनी गिवन कॉस्ट। इस साल अगर आपको ग्रो करना है तो कोई भी शॉर्टकट चीजों में मत जाइए, कोई भी नशे की तरफ मत जाइए, अपने आप को फिजिकली एक्टिव करिए। जितना आप फिजिकली एक्टिव कर सकते हैं, 15 to 30 मिनट्स बेयर मिनिमम आपको एक्सरसाइज करना ओपन स्काई में। मेरे एक्सरसाइज करने का मतलब जिमिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभिषेक जी, ओपन स्काई में जहां पे आपको फ्रेश एयर या फिर सनलाइट दोनों मिल सके, भले ही आप वॉक करके आओ, ठीक है। लाल चंदन मिलता है, लाल चंदन मिलता है, लाल चंदन लेके आइए, उसमें 2 बूंद गंगा जल डालिए, माथे पे, कंठ पे और नाभि पे लगाना शुरू कर दिया। राइट। एक छोटा सा प्रेडिक्शन में जाते हुए दे दूं, बिल्कुल। जुलाई अगस्त, बिल्कुल जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने जो रहेगा, ये फिर से एक और इन्फेक्शन होने वाला खतरा रहेगा, ठीक। तो इससे आप लाल चंदन का प्रयोग करें, जितना हो सके आप अच्छा खाना खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके खून में कहीं पे भी किसी भी तरीके की कोई भी चीज, मतलब वायरस हो कुछ भी हो, ना जाए। राइट, कहने का मतलब अपने हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखो। थोड़ा भी पूरा ध्यान देना है इस साल। आज के टाइम में सच बताओ अभियास जी,
पर्सनली कोई इतना ध्यान नहीं देता। इस साल लोग खूब गाड़ी खरीदेंगे। काले कलर की गाड़ी मत खरीदिएगा। ये कैमरामैन पीछे हंस रहा है। काले कलर की गाड़ी नहीं खरीदनी, ठीक है ना। आप जमीन खरीदो, खूब खरीदो, राइट। ठीक। और एक और छोटा सा प्रेडिक्शन हम दे दें, इस साल जो लोग डिजिटल दुनिया से जुड़े हुए हैं सितंबर के बाद बहुत ग्रो करें। किस चीज से? डिजिटल। जो लोग डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं प्लान्ड फोकस्ड वे में परफॉर्म करेंगे। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, हम बैठे हैं। अब इससे बड़ी क्या चीज है? जिन्होंने ऑन कैमरा बोल दिया कि हम बैठे हैं, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? मुझे नहीं लगता इससे बड़ी चीज कोई है, क्योंकि गारंटी एक नाम की चीज होती है, एक जुबान होता है ना बोलने का, वही मैटर करता है सबसे पहले तो वो चीज है। और बाकी इन्होंने जैसा प्रोडक्शन बताया, जैसी चीजें बताई हैं, आप प्लीज करिए। और प्लस दूसरी बात ये है कि देखो, मेहनत तो हर जगह लगती है। बिल्कुल। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि नहीं इन्होंने ऐसे से बता दिया, हमने ऐसे कर लिया, और उसके लिए आप मेहनत कुछ नहीं कर रहे हो। एक चीज होता है ना कि हम क्या बोलते हैं, हमको ना भूख लगी है, अब इन्होंने बता दिया उपाय कि आप ऐसे से ऐसे कर लेना, आपको ना वो हो जाओगे। भूख लगी, आप खाना खाने के लिए हाथ बढ़ा नहीं रहे हो, तो कहाँ से होगा वो चीज? बिल्कुल राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीज है, तो मेहनत भी करना है, ये चीजें भी करनी है, तो जरूर ऑफकोर्स होगा। बाकी बहुत कुछ अच्छा लगा, बहुत कुछ आपने बताया व्यांश जी, और बहुत सारी चीजें रह गई हैं, जैसे कि ज्योतिष में न्यूमरोलॉजी भी आ जाती है। मैं लास्ट टॉपिक को कर देता हूँ, जो कि हमने कवर किया नहीं है, वो भी वाइड टॉपिक है, बिल्कुल उसको भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, है ना? एनी टाइम। और बाकी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी इनको किसी को भी जैसा इन्होंने शिश की उस पर बताया कि कौन से कलर लकी नंबर शो करेंगे, इस चीज को जानने के लिए इन्हीं से डायरेक्टली कंसल्ट करें, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं यार, रहस्यमयी नाम की चीज है। ज्योतिष भी एक रहस्यमयी चीज ही है, जो कि प्राचीन सभ्यताओं से चली आ रही है ना? ऐसा तो है नहीं कि अभी मॉडर्न से बना करके उठा दिया गया। नहीं नहीं, बिल्कुल। ये ग्रह नक्षत्र हमारे शुरुआत से ही बहुत टाइम से चले आ रहे हैं। पहले के टाइम पे भी लोग ग्रहों के थ्रू ही भविष्यवाणी प्रेडिक्ट करते थे। श्री रामचंद्र जी जब रावण के ऊपर चढ़ाई करने के लिए गए थे, तो शारदीय उत्सव माँ दुर्गा के आह्वान के पहले उन्होंने बाकायदा ग्रह नक्षत्रों की चीजें देखी। राइट। तो ये महाभारत में भी यही हुआ है। बिल्कुल, तो ये बहुत पुरानी चीजों से चली आ रही हैं, जो कि लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में ना कोई इतना ध्यान देखता नहीं है चीजों को। ध्यान सभी देते हैं अभिषेक जी, जब ठोकर खा के गिरते हैं। राइट, बिल्कुल। तो वही चीज है, तो इससे अच्छा है कि अभी ध्यान दे लो, ताकि ठोकर खाने की जरूरत ना है। बाकी तो वो चीज है। तो हम यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय माता दी। थैंक्स अ लॉट अभिषेक।